तो आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार नारद जी महाराज आए। अब सत्यभामा को किस बहाने से लेकर के जाए, वहां पर कोई बहाना तो चाहिए। तो नारद जी के द्वारा एक ऐसी लीला करवाई भगवान ने। क्या? नारद जी आए और पारिजात का फूल लाए, भगवान को दिया, भगवान ने रुक्मिणी के जूड़े में लगा दिया। अब भगवान वहां के पास से नारद जी आए सत्यभामा के पास, नारायण नारायण नारायण। सत्यभामा ने कहा आइए गुरुदेव आइए। बोले क्या आए, आजकल पति लोग भी कई विवाह कर लेते हैं, फिर भेदभाव करते हैं। सत्यभामा ने कहा सुनो गुरुदेव, जितना मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं ना, उतना किसी से नहीं करते। नारद जी बोले नारायण नारायण। देवी तुम्हारा विश्वास टूटे नहीं, पर मुझे ऐसा लगा नहीं। क्यों? बोले आज मैं यही परीक्षा करने के लिए आया था कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। फिर बोले जो आप कह रही हो वो बात मुझे लगी नहीं। क्यों? बोले मैं परीक्षा करने के लिए आया और एक पारिजात का फूल लेकर के आया था। देखो देवी, पारिजात का फूल इस धरती के ऊपर मिलता नहीं है, और जो चीज अनमोल हो वो व्यक्ति उसे ही देता है जो जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। सत्यभामा बोली तो ले आएंगे, मेरे पास में दिया है तो आपने। बोले ले आएंगे। वो तो रुक्मिणी के जुड़े में लग गया। क्या लग भी गया? बोले हाँ, आंखों के सामने देख के आया हूं। तभी तो मुझे ऐसा लगा, मैं भी भ्रम में था कि तुमसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। पर अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, भगवान तो रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। नारायण नारायण। सत्यभामा बोली गुरुदेव ठीक कहते हो, शक तो मुझे भी कई दिनों से हो रहा था। बस माताएं तो ऐसी ही हैं, अभी ऐसे बोल रही थी वैसे बोलने लग गई। सत्यभामा बोली शक तो मेरे को भी कई दिन से हो रहा था, उनके चाल चलन हाल चाल से लग रहा था कि कुछ प्रेम में कमी है, पर आज आपने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया। आज आने दो, आज मैं खबर लूंगी। और सत्यभामा को भवन में चली गई। नारद जी भगवान के पास गए, नारायण नारायण। आइए आइए गुरुदेव आइए। बोले नहीं नहीं, हमको तो थोड़ा जल्दी, हम तो जाएं, बाद में आएंगे। वो सत्यभामा जी आपको याद कर रही थी। अरे अरे गुरुदेव सुनो। बोले नहीं नहीं, वहीं जाके सुनाना, सुनना, हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं बाद में। भगवान समझ गए कोई न कोई मामला गड़बड़ हो गया। सत्यभामा को भवन में अब भगवान श्री कृष्ण जब महल में गए सत्यभामा के, तो कोप भवन में पूछा देवी क्या बात है, तुम इतना क्यों नाराज हो रही हो? अरे मैं तो तुमसे जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम तो किसी से नहीं करता। सत्यभामा बोली अब दोबारा मत बोलो इस बात को। ठीक है, आप जो भी हो जैसा भी है, पर आप बिल्कुल मत बोलो इस बात को। अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है, नारद जी आए थे क्या? आप बाबा नारद को क्यों बदनाम करते हो? काम तो आपके खराब है, बदनाम गुरुदेव को कर रहे हैं। अरे आए थे क्या? हाँ आए थे। बोले हाँ, तब समझ गया मैं। अब बताओ समस्या क्या है? बोले समस्या यही है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप रुक्मिणी से करते हैं। किसने कहा? किसने कहा? मुझे सब पता चल गया आज। अरे देवी, मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूं ना, उतना प्रेम किसी से नहीं करता। अच्छा तो फूल कहाँ है? वो फूल कहाँ है? भगवान बोले अच्छा ये सारा मामला फूल का है? बोले हाँ। अच्छा बाबा जी ये बोल के गए हैं। ठीक है देवी, तुम महात्मा जी की बात में आ गई, पर मैं तुमको बता दूं, जिस फूल के लिए तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, अगर प्रेम करता तो फूल दे देता। जानती हो मैंने क्या सोचा? क्या सोचा? कि रुक्मिणी को तो एक फूल दे करके बुला दूं और तुम्हारे महलों में फूलों का पेड़ ला करके लगा दूं। बोलो गलत सोचा था। अब सत्यभामा ने मन में सोचा कि गलती तो हो गई मेरे से, अब क्या करूं? सत्यभामा बोली अजी राम थे, बुरा तो कौन माने मेरी बात को? आपने बुरा तो नहीं माना? भगवान बोले नाराज मत हुआ कर, मैं बुरा कुछ नहीं मानता हूं तेरी बात का। हाँ अच्छा, माताओं को कुछ आप देने की बोल दो कि तुझे दूंगा, तो आप जब तक नहीं दो पीछे पड़ जाएंगे। कब दोगे? आपने बोला था ना, बोलना मतलब गुनाह कर दिया। आपने तो कहा था। अब आप अपनी बात से पलट रहे हो। आपने कहा था, तो मैं कह रही हूं कब दोगे, कब लाओगे?
अब सत्यभामा भी पीछे पड़ गई भगवान की, कब लाओगे? भगवान बोले तो अभी चल चल, अभी बैठ, गरुड़ पे बैठ। और ये बहाना बना करके भगवान उस मुर दैत्य को मारने की योजना बनाई और भगवान गरुड़ पे बैठा करके सत्यभामा को लेकर के गए और महाराज भौमासुर नाम का वो जो दैत्य था, जो भूमि का पुत्र था, उसको मारना था। और उसको मारने के बीच में ये मुर नाम का दैत्य आता था। तो भौमासुर नाम का वो पृथ्वी का पुत्र था, उसको मारने के लिए भगवान सत्यभामा को लेकर के गए और बीच में महाराज मुर दैत्य का भी उद्धार किया। और जब वो भौमासुर के साथ में युद्ध होता है तो सत्यभामा पीछे बैठी कुछ बोल नहीं रही थी। भगवान थोड़ा सा हटे, बाण बगल से निकला तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या इसके साथ में खेल रहे हो, इसको मारते क्यों नहीं हो? इतना सुनते ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और ये मुर नाम का जो दैत्य था, ये उस राज्य की रक्षा करता था। भौमासुर को जब मार दिया, मुर दैत्य को मार दिया, तो भगवान कहते हैं उस मुर दैत्य की जो कन्या थी ना, वो मुझसे लड़ने के लिए आ गई। मुर की पुत्री बड़ी सयानी, मुर की पुत्री बड़ी सयानी, वीरांगना सुंदर अभिमानी, वीरांगना सुंदर अभिमानी, प्रतिशोध तो वह लेने आई, प्रतिशोध वह लेने आई, प्रतिशोध वह लेने आई, प्रतिशोध वह लेने आई, मुझसे युद्ध करन वो धाई, मुझसे युद्ध करन वो धाई, मुझसे युद्ध करन वो धाई, मुझसे युद्ध करन वो धाई। उस मुर नाम के दैत्य की एक कन्या थी जिसका नाम था मोरवी, क्योंकि वो मुर नाम के दैत्य की कन्या थी। वो मुझसे लड़ने के लिए आ गई महाराज, और थी भी बड़ी वीरांगना। भगवान कहते हैं बड़ी शक्तिशाली थी, बड़ी वीरांगना थी महाराज, बड़ा युद्ध में कौशल थी। ततो हिते मुरो दैत्ये मया तस्य सुताव्रजत, योद्धुम मामति वीर्यत्वात्, घोरा काम कटंकटः। घोर युद्ध हुआ महाराज काम कंटकटा के साथ में, घनघोर। अब वो भी कम नहीं थी। सोचो भगवान के पास में तो कोई कमी नहीं है महाराज, पर भगवान के सारे अस्त्र शस्त्र सब उसके सामने फैल हो रहे थे। भगवान करे भाई ये कहां से ताकत लेके आ गई इतनी, हाँ? लड़ते लड़ते समय बीतता जा रहा है, लेकिन भगवान उस कन्या को हरा नहीं पा रहे हैं। कभी तलवारों से, कभी बाणों से, कभी हाथों से भयंकर महाराज युद्ध हो रहा था। बहुत लड़ी वो मेरे साथ में, हारी नहीं वो मेरे हाथ, बहुत लड़ी वो मेरे साथ में, हारी नहीं वो मेरे हाथ से। बड़ा भयंकर युद्ध किया। कौन है ये? जिनको हम बाबा श्याम कहते हैं, जो बाबा श्याम विराजमान हैं, उनकी माताजी हैं ये। तो भाई बाबा श्याम इतने शक्तिशाली बलशाली हैं, तो फिर उनकी माँ भी तो ऐसे, हाँ? कान्हा जैसी माँ होती है, पुत्र उसका वैसा ही होता है, संतान उसकी वैसी ही होती है। अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी बाबा श्याम बने नहीं है, पर हम तो जानते नहीं, इसलिए बीच में समझा देते हैं। एक व्यक्ति ने पिछली बार कथा में ये भी कहा था कि महाराज आप बार बार बाबा श्याम का नाम लेते हो, अभी श्याम बने कहाँ हैं? अरे तो अब तो हमें तो पता ना बन गए। कथा प्रसंग बाबा श्याम का नाम लेना कोई गुनाह है क्या बीच में? बाबा श्याम बरबरी के तो बाबा श्याम है। कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ,
ये कोई प्रश्न नहीं है कि साहब बाबा श्याम का नाम कैसे, बाबा श्याम बर्बरिक को कैसे। अरे बर्बरिक तो बाबा श्याम बने, आप तो जानते हो, हम तो जानते हैं, तो उनको सम्मान श्याम का ही देना। हम बर्बरिक कहने से कोई ज्यादा आनंद आएगा क्या? श्याम कहने से मुंह में एक प्रेम भरता है महाराज, एक आनंद आता है। और बाबा श्याम 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 कहने से कितना महाराज बाबा श्याम का नाम निकल जाएगा, आपके कानों में पड़ेगा, हमारे मुंह से निकलेगा। इसलिए अभी वो बाबा श्याम ने जन्म लिए हैं, न अभी महाराज उनका नाम पड़ा है, न अभी वो दान किए हैं, पर हम बार बार बाबा श्याम इसीलिए जोड़ देते हैं, साथ में नाम ले लेते हैं, क्योंकि इससे प्रभु श्याम की कृपा हमारे ऊपर बरसे। और एक अच्छा नाम मुझ से निकलता है ना तो अच्छा लगता है महाराज। श्याम का जब नाम बार बार निकलता है श्याम कथा में ना तो अच्छा लगता है।